अब जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, ठीक है कि नहीं है? तो वो कैलकुलेशन जो है वो अपन को करनी है और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही सही आएगा अगर सही तरीके से आपने कैलकुलेशन की है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। आपका यूरेनियम 238 है जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव डीके में गया है और इसमें कन्वर्ट हुआ है लेड 206 में, 206 में अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ये रॉक इनिशियली कंटेंट कितने ग्राम यूरेनियम 280 है? 68 into 10 की पावर -6 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238। इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वुड हैव एमिटेड ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डीके इन 3 हाफ लाइफ इज, तो ये जो है ये अल्फा पार्टिकल की संख्या है और कब, यानी 3 हाफ लाइफ में ये डीके करेगा तब। समझ में आ गई? अब वैसे तो आपको अच्छी तरह पता है कि भाई 3 हाफ लाइफ लेते हैं अपन तो 1/2 की पावर n, तो 3 हाफ लाइफ है तो इसका मतलब 1.8 जो है 1/8 वो बच गया है ऑब्वियसली। और कितना डीके हुआ है? 7/8। 1 - 1/8 7/8 ये डीके हुआ है। इतनी बात समझ में आई? 7/8 क्या हुआ है? ये डीके हुआ है। क्वेश्चन को एक साथ कैलकुलेशन में लेना, आपका आंसर आएगा। अपन को पता लग गया 7/8 डीके हुआ है, ठीक है नहीं? अब दूसरा काम क्या है अपना? अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना। तो अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं तो यूरेनियम 238 से ये गया है लेड 206। तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है? मास में जो मास है उसको 4 से डिक्रीज करता है क्योंकि उसमें होते ही क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो 4 AMU मास वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो करवाओ 4 AMU मास, तो ये कितना हो गया? 238 - 206, तो ये आएगा 32। अब 32 कम हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल करता है कितने कम? 4, तो इसका मतलब हो गया 32 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया? 8। 8 अल्फा पार्टिकल आ गया अपने पास। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? 8 अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 7/3 डीके करेगा वो, तो 7 पार्टिकल ही ऐसे होंगे जो एमिट हुए होंगे। 7 अल्फा पार्टिकल ही एमिट हुए होंगे। कब? ठीक है कि नहीं है? जब वो 7/8 डीके कर रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि अपने पास जो है सीधा सीधा मास दिया हुआ है यूरेनियम का, तो यूरेनियम का मास 68 into 10 की पावर -6 और इसका मोलर मास भी अपन को दिया हुआ है। मोलर मास जो है वो 238 है और ये तो बन गए मोल किसके? यूरेनियम के। अब हमें मोल थोड़ी चाहिए, हमें तो पार्टिकल चाहिए, ऑब्वियसली पार्टिकल चाहिए, यानी कि आपको एटम चाहिए। कितने यूरेनियम के एटम? तो अवोगाद्रो नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया अवोगाद्रो पार्टिकल से। अब इतने एटम है, इतने एटम है, एक एटम 7 अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, तो इतने एटम कितने करेंगे? बोलो सर 7 से और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 से मल्टीप्लाई। 68 into 10 की पावर -6, 238 into 6.022 into 10 की पावर 23 into 7, ये आपके पास आ गए अल्फा पार्टिकल जिसकी वैल्यू है Z into 10 की पावर 18। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.04 आएगा, 1.204 into 10 की पावर 18 आएगा। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.02, 1.204।